है आपको कंसेप्ट क्लियर विथ नीतीश चैनल में। हम लोग जो है पॉलिटी में भाग 12 तक पढ़ लिए हैं। आज हम लोग भाग 13 में पढ़ेंगे। भाग 13 में क्या है? भाग 13 में है व्यापार वाणिज्य और समागम। ये अनुच्छेद 301 से 307 तक है। तो हम लोग थोड़ा सा भाग पीछे जो पढ़े हैं उसको जो है थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। तो सबसे पहले भाग 1 में क्या पढ़े? संघ एवं राज्य क्षेत्र। संघ एवं राज्य क्षेत्र। भाग 2 में क्या पढ़े? नागरिकता। नागरिकता। भाग 3 में क्या पढ़े? मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार। भाग 4 में क्या पढ़े? डीपीएसपी यानी राज्य के नीति निदेशक तत्व। भाग 4 के क में हम लोग जो है मूल कर्तव्य के बारे में पढ़े थे अनुच्छेद 51 में क में। भाग 5 में संघ। भाग 6 में राज्य सरकार। राज्य सरकार के बारे में हम लोग पढ़े। भाग 7 में समाप्त कर दिया गया था। और भाग 8 में जो है केंद्र शासित प्रदेश के बारे में पढ़े थे। केंद्र शासित प्रदेश के बारे में पढ़े थे। केंद्र शासित प्रदेश के बारे में हम लोग पढ़े थे। भाग 9 में तो पंचायत के बारे में पढ़े। भाग 10 में जो है हम लोग अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र के बारे में पढ़े। भाग 11 में जो है हम लोग संघ राज्य के बारे में संबंध, मतलब संघ और राज्य संबंध के बारे में पढ़े। और भाग 12 में जो है हम लोग वित्त और संपत्ति के बारे में पढ़े। आज जो है हम लोग भाग 13 जो है पढ़ेंगे। इसमें व्यापार वाणिज्य और समागम। इसमें मूल रूप से है कि जो व्यापार करने का नियम है वो जो है अनुच्छेद 301 से 307 तक जो है दिया गया है। तो सबसे पहले जो है हम लोग देख लेते हैं। यहाँ जो है अनुच्छेद 301। अनुच्छेद 301 में क्या कह रहा है कि पूरे भारत में कहीं भी व्यापार करने की आज़ादी, यानी आप पूरे भारत में कहीं भी व्यापार कर सकते हैं, चाहे किसी भी राज्य के हों। आप किसी दूसरे राज्य में जाके अपना व्यवसाय यानी व्यापार कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए अब जैसे मान लीजिए कि सेव कहाँ होता है? तो जम्मू कश्मीर में होता है, ठीक है। फिर हिमाचल प्रदेश में होता है। तो सेव का दुकान ऐसा तो नहीं है, ये कहीं भी खोल सकते हैं आप सेव का दुकान जाके। ऐसा तो नहीं है कि हाँ केवल हिमाचल में ही सेव बिकेगा। यहाँ से बिहार में भी आ रहा है, यूपी में भी आ रहा है, एमपी में भी आ रहा है, आसाम में भी जा रहा है ना। तो आप मतलब कहने का मतलब है आप कहीं भी व्यापार की आज़ादी है। अब जैसे कि काली मिर्च, यानी काली मिर्च कहाँ होता है? काली मिर्च केरल में। तो केरल में होता है, तो ये जो है पूरे देश में बेच सकते हैं आप। ऐसा नहीं है कि जिस राज्य में हो उसी राज्य में आप बेचें। तो ये जो अनुच्छेद 301 है आपको पूरे भारत में व्यापार करने की आज़ादी के बारे में बताता है कि आप कहीं भी जो है व्यापार कर सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग अनुच्छेद 302 के बारे में। 302 में है कि सांसद द्वारा पाबंदी लगाने की शक्ति। सांसद, अभी देखिए 301 में कहा कि पूरे भारत में कहीं भी व्यापार करने की आज़ादी, लेकिन 302 में है कि संसद द्वारा पाबंदी लगाने की शक्ति। संसद चाहे तो आपको पाबंदी लगा सकती है। तो किस तरह से जो है पाबंदी लगाएगा?
अभी मान लीजिए कि आप कोई परमाणु बम बना रहा है, कोई परमाणु बम बनाने लगे, तो संसद जाहिर सी बात है कि इसको रोक लगाएगा ही, है ना। मतलब जो जनता के भलाई के लिए नहीं हो, उस पर जो है संसद कानून बना के और पाबंदी लगा सकता है। ठीक है, ऐसा 302 अनुच्छेद में कहा गया है। अनुच्छेद 303 में है कि भेदभाव करने पर रोक। अब मान लीजिए कोई भी गार्जियन है, माता पिता हैं, तो उनके 4 बच्चे हैं, तो वो तो भेदभाव नहीं करते, और सबके लिए एक समान ही कपड़े कपड़े खरीदेंगे तो सबके खरीदेंगे, नहीं खरीदोगे तो नहीं खरीदेंगे, पेन देंगे तो सबको देंगे। इसी तरह से जो है हमारा केंद्र जो है केंद्र जो है केंद्र जो है सभी के लिए, सभी राज्यों के लिए जो है ये एक समान नियम रखेगा, ये भेदभाव नहीं करेगा। ऐसा जो है अनुच्छेद 303 में कहा गया है। ठीक है, ये अनुच्छेद 304 में है कि राज्यों के पास छोटे मोटे नियम बनाने की शक्ति। अगर जो कोई राज्य है तो ये अपना छोटा मोटा नियम यानी टैक्स लगा सकता है। जैसे मान लीजिए कि ये यूपी है और ये बिहार है। ठीक है, अब बिहार में मान लीजिए कि दूध पर 2 रुपया टैक्स लग रहा है। ठीक है, 2 रुपया टैक्स लग रहा है। अब बिहार में भाई दूध की पूर्ति नहीं हो रहा है, तो ये यूपी से दूध मंगाएगा, तो यूपी से दूध जो जाएगा इस पर भी ये 2 रुपया ही टैक्स लगाएगा, ये नहीं कि इस पर जो है ज़्यादा टैक्स लगा देगा। ठीक है ना। तो राज्यों के पास कुछ छोटे मोटे नियम बनाने की शक्ति है, और ऐसा अगर जो है मान लीजिए यही काम अगर जो बिहार से दूध लेना पड़े यूपी को, तो यूपी भी अगर जो 2 रुपया टैक्स लगाता है तो 2 ही रुपया ही लगाएगा, ऐसा नहीं कि ज़्यादा लगाएगा। ठीक है, अनुच्छेद 305 में है कि सरकारी कंपनियों का एकाधिकार। यहाँ समझिए, सरकारी कंपनियों का एकाधिकार का मतलब है कि कुछ ऐसे काम हैं जो केवल सरकारी कंपनियां ही कर सकती है, आम जनता नहीं कर सकता है। अब जैसे रेलवे, ठीक है, अब कोई कहे कि हम अपना रेल चलाएंगे, पर्सनल रेल चलाएंगे, तो ऐसा नहीं हो सकता है। और अब मान लीजिए कोई बोलेगा कि हम परमाणु बम बनाएंगे, तो ये ऐसा नहीं कर सकता है, केवल सरकार ही कर सकता है। यानी परमाणु ऊर्जा ये सब जो है एकाधिकार है कि केवल सरकार ही कर सकता है, आम जनता पर पाबंदी है। ठीक है, ये जो है अनुच्छेद 305 में कहा गया। अगला 306 को जो है समाप्त कर दिया गया है, 306 अनुच्छेद को समाप्त कर दिया गया है। 307 में कहा गया है कि व्यापार की देखरेख करने वाले अफसर, संसद जो है कुछ नियम बनाकर अफसर जो है की टीम जो है तैयार करते हैं, और वो जो है व्यापार की देख रेख करेंगे। अभी देख रहे होंगे कि जैसे ही त्योहार आता है, दिवाली आए, रक्षाबंधन आए, तो मिठाइयों को जो है नकली मिठाई बनना बाजार में आना, नकली मिठाई बन के आ जाता है। तो इसको जो है चेक करने के लिए, देख रेख करने के लिए जो है समय समय पर जो है अफसर नियुक्त किए जाते हैं। तो देखे होंगे कहीं कहीं न्यूज में कि कहीं नकली घी पकड़ा रहा है, कहीं नकली पनीर पकड़ा रहा है, कहीं नकली खोआ पकड़ा रहा है। इस तरह से जो है इनको व्यापार को देखने के लिए जो है अफसर नियुक्त होते हैं। और बात है कि समय समय पर जो है उनके वेट मशीन यानी बटखारा को भी चेक किया जाता है, उसमें भी जो है कि व्यापार की सही देख रेख करने के लिए कि सही से हो रहा है या नहीं, कुछ गलत तो नहीं हो रहा है। इस तरह से जो है 307 में कहा गया है कि व्यापार की देख रेख करने के लिए अफसर की नियुक्ति की जाएगी। तो हम लोग जो है आज व्यापार और वाणिज्य के बारे में पढ़ें, मतलब हम अपने देश में किस तरह से व्यापार करने की हम लोग की स्वतंत्रता है और किस तरह से जो है हम लोग कर सकते हैं। तो अभी
आप लोग ये पूरा एक बार में समझ में नहीं आए तो दोबारा देख लीजिएगा, स्पीड थोड़ा बढ़ा कर देख लीजिएगा। अगर जो चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। वीडियो को अंत तक के देखने के लिए धन्यवाद।